आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आप मुख्यालय के बाहर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में सामने आए कथित पेपर लीक मामले ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जवाब देना होगा। आखिर बीजेपी सड़कों पर क्यों उतरी, उनकी मांगे क्या हैं और आम आदमी पार्टी इस पूरे विवाद पर क्या कह रही है, आइए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। दरअसल पंजाब में हाल ही में फार्मेसी भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक को लेकर विवाद सामने आया है। बीजेपी का आरोप है कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं बल्कि पंजाब की पूरी भर्ती व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने आप कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी थी और बैरिकेडिंग लगा दी थी। दोपहर होते होते बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंच गए। उनके हाथों में तख्तियां थी और वे पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और पूरे पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना था कि अगर परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा टूट गया है तो सबसे बड़ा नुकसान युवाओं का होगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। कई जगह पुलिस को प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलना पड़ा। हालांकि स्थिति कुछ देर बाद नियंत्रण में आ गई, लेकिन प्रदर्शन काफी देर तक जारी रहा। अब सवाल यह है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल पंजाब में आयोजित फार्मेसी परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोप लगे हैं। विपक्ष का कहना है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बाहर आ गया था, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस मामले में जिम्मेदारी तय करने से बच रही है और दोषियों के खिलाफ अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि युवाओं की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की कि पंजाब सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शिता दिखाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। पार्टी का दावा है कि अगर कहीं भी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सिर्फ जांच की घोषणा काफी नहीं है, बल्कि सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला सिर्फ पंजाब की एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन चुका है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को युवाओं और रोजगार से जोड़कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक हमला बता रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संसद और संवेदनशील सरकारी इलाकों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। पुलिस का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना था। अब आगे क्या होगा, इस पर सभी की नजर है। अगर पेपर लीक मामले की जांच में कोई बड़ा खुलासा होता है तो राजनीतिक विवाद और गहरा सकता है। दूसरी ओर बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार पर भी अब निष्पक्ष जांच और जवाबदेही का दबाव लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि एक कथित पेपर लीक का मामला अब सड़क से लेकर राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी सरकार से जवाब मांग रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खुद को निर्दोष बताते हुए जांच की बात कर रही है। अब देखना होगा कि जांच क्या निष्कर्ष निकालती है और इस विवाद का राजनीतिक असर कितना बड़ा होता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पेपर लीक के मामले में संबंधित मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।